हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ने क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी उदाहरण हो गया था कल। आज वो उसका प्रश्नावली का क्वेश्चन होंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है। इसमें आपको बताना है कि ये जो कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन में समांतर श्रेणी बन रहा है कि नहीं, समांतर श्रेणी वाली कंडीशन है कि नहीं है, बस ये आपको बता देना है। तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, वही टैक्सी उसका किराए के बारे में बात कर रहे हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये किराया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया किराया है। तो प्रथम किलोमीटर जब जैसे स्टार्ट किया तो पहले किलोमीटर में उसने ले लिया 15 रुपये। हल करते हैं, 15 रुपये, और फिर आगे जितने किलोमीटर बढ़ते जाएंगे उसमें 8 जोड़ते जाएगा। तो 15 8 23 और 23 8 31, 31 8 39, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो देखिए, 15 शुरू में हो गया, फिर सब में 8 बढ़ते जा रहा है। तो यह प्रथम पद हो गया। दूसरे में से प्रथम पद घटाएंगे, 23 में से 15 घटेगा 8 आ जाएगा, 31 में से 23 घटेगा 8 आ जाएगा, 39 में से 31 घटेगा 8 आ जाएगा। तो ये एक श्रृंखला बन गई। इसका मतलब यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो ये आप देखिए, बस ऐसे इसको बता देना है कि इस तरीके से बन रहा है, यह समांतर श्रेणी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, इसको रब कर दें। अगला सवाल है, ये दूसरा पार्ट है इसका। इसका दूसरा पार्ट देखिए क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बेलन में है, जबकि वायु निकालने वाला पंप, बेलन से वायु निकाल रहा है कोई पंप, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। तो हमको क्या करना है, इसको बताना है कि ये समांतर श्रेणी बनेगा इसका कि नहीं। तो माना बेलन में हवा का आयतन बराबर क्या था, मान लो v है पहले। अब v है और v में क्या करेगा, उसका 1/4 सबसे पहले निकाल देगा। तो फिर कितना बचेगा, तो v का 1/4 कितना हो जाएगा, v/4। v का 1/4 कितना हो जाएगा, v/4। अब आयतन पहले कितना था, v, अब कितना बचा, तो v माइनस शेष हवा, v माइनस v/4, 4 एकम 4, तो 3v/4। तो पहले कितना था v, यहां लिखते जा रहे हैं, पहले कितना था v, अब कितना हो गया 3v/4। फिर हम क्या करेंगे, 3v/4 में से फिर वह सेकेंड टाइम 1/4 भाग निकाल देगा। यहां लिखेंगे 3v/4 का 1/4 कितना हो जाएगा, ये 3v और 4 चौक को 16, इसका 1/4 इतना हो गया। तो बचा कितना, तो शेष हवा, पुनः लिखेंगे, पुनः शेष हवा। अभी सेकेंड टाइम इतना था 3v/4, अब इतना निकल गया 3/16 बराबर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 16। तो 4 चौक को 16 और 3 चौक को 12, यहां 12v माइनस 3v, तो बराबर में क्या मिल गया, 12 में से 3 जाएगा 9v/16। इसको आप लिख सकते हैं 9v/16। देखिए, आप 3v/4 में से v घटाएंगे अगर, तो आपको माइनस 1/4 मिलेगा। लेकिन 9v/16 में से 3v/4 घटाएंगे तो -1/4 आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए यह
आगे से बढ़ता जाएगा। यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। इसको देख लीजिए, इसको रब कर देते हैं। तीसरा पार्ट देखिए, इसका तीसरा पार्ट, क्वेश्चन देखिए तीसरे पार्ट का। देखिए तीसरा पार्ट, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, एक कुआं खोदने की लागत की बात कर रहे हैं, जबकि प्रथम मीटर, पहला मीटर जब खोदा गया तो लागत आई 150 रुपए, और बाद में हर मीटर की खुदाई में लागत आई है 50 रुपया, बढ़ जा रही है। पहले मीटर की खुदाई में कितना लागत लाई? पहले मीटर की खुदाई में लागत आई है 150 रुपया, और हर मीटर में 50 रुपया बढ़ रही है, तो दूसरे मीटर में आ गई 200 रुपया, तीसरे में आ गई 250, फिर 300, फिर 350, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो प्रथम पद 150, उसके बाद दूसरे में से पहला घटाइए, तो 2 में से 150 घटाएंगे तो 50, 250 में से 50, 200 घटाएंगे 50, समय घटाते जाएंगे तो सार अंतर हमको बराबर मिलता जाएगा। इसका मतलब यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है। इसको देख लीजिए, यह तीसरा पार्ट है, आसान ही है अभी ये, तो इसको रब कर दे रहे हैं। इसका चौथा पार्ट देखिए, इसका चौथा पार्ट दे, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रुपया 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, सवाल देख लीजिए। तो प्रत्येक वर्ष मिश्रधन है कितना? खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो सूत्र होता है मिश्रधन बराबर मूलधन एक धन दर बटे 100 की पावर समय, या 60 में इसको लिखते हैं A बराबर P1 प्लस R बटे 100 की घात N, यह सूत्र है। तो पहले वर्ष में देखिए कितना आएगा, पहले वर्ष में मिश्रधन आएगा A बराबर 10,000 एक धन, R का मान कितना है 8 बटे 100, पहले वर्ष में N का मान 1, तो 1 लिखते ही नहीं है, यहां लिखेंगे प्रथम वर्ष। फिर यहां लिखेंगे दूसरे वर्ष, A बराबर 10,000 एक धन 8 बटे 100 की घात 2। तीसरे वर्ष A बराबर 10,000 एक धन 8 बटे 100
की घात 3, ऐसे बढ़ता जाएगा। और जो आप देखेंगे कि यह समांतर श्रेणी में दिख ही नहीं रहा, समांतर श्रेणी में है ही नहीं, इसका कुछ मान अलग आएगा, इसका कुछ मान अलग आएगा, इसका कुछ मान अलग आएगा, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे, अगर आप करना चाहें तो करके भी देख सकते हैं। 100 एक कम 100 108 आएगा, 100 से यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे, बराबर में दिखा दे रहे हैं आपको। ये 10,000 है, गुणे 100 एक कम 100 108, 108 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, बराबर आ गया 108 लिखिए और 2 जीरो यहाँ से, इतना मान आ गया। यहां पर देखिए ये तो हो गया इसका, ये इसका हो गया। यहां पर कुछ अलग मान आएगा, फिर इसका कुछ अलग ज्यादा ही मान आएगा। 108 यहाँ पे आ ही रहा है, देखिए तो 10,000 गुणे 108 गुणे 108 बटा 100 गुणे 100, जीरो से जीरो 2 कट गया, 2 और 2, तो 108 गुणे 108, 108 में 108 से गुणा कर दीजिए, उसका कुछ अलग मान आ जाएगा। 8 64 और 0 0 0, 8 0 1, 4 6 8 8 16 और 1, 11 664, 11 6 6 64। देखिए 8 8 64, मतलब 108 का हो गया तो 864, 0 108 4 6 8 8 16 और 1, कितना आ गया। यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 10,800, इकाई दहाई सैकड़ा 11,664, और यहाँ पर ये इसका मान हो गया। यहाँ पर देख लिए क्या होगा, 108 गुणे 108 गुणे 108 3 बार, और बटे 100 गुणे 100 गुणे 100, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, तो 108 गुणे 108 और गुणे 108, मतलब 11,664 गुणे 108 और बटे में 100। इसको करेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कुछ अलग मान आएगा, और यहाँ जो मान आएगा उसमें से इसको घटाएंगे तो उसका कुछ अलग मान आएगा, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। इसको देख लीजिएगा, ये चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया है। रब कर दें इसको। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न 2। प्रश्न 2 में देखिए, इसमें प्रथम पद और डी सारवंतर दिया हुआ है, और आपसे 4 पद पूछ रहा है कि अगला 4 पद बताइए। तो कैसे करेंगे देखिए, 2 का पहला पार्ट है, ये है a बराबर 10 और d बराबर दिया है 10। तो श्रेणी बना लीजिए, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, 4 पद है, तो 4 ही पद बनाना है। a प्लस, अरे 1 मिनट, 5 पद हो जाएगा, ठीक है। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो पहला पद हो गया 10, फिर a प्लस डी, तो 10 प्लस 10 है 10 प्लस 10, 10 प्लस 2 गुणे 10, 10 प्लस 3 गुणे 10, क्या बन गया 10, 10 10 20, 10 दूनी 20, 10 30, 10 तिहाई 30, 10 40, 4 पद। देखिए, देख लीजिए इसको, ये हमारा हो गया समांतर श्रेणी।
आप चाहते तो जोड़ भी सकते हैं। पहला पद 10, फिर सब में 10 10 जोड़ते जाइए। 10 में 10 जोड़ेंगे 20, 20 में 10 30, 30 में 10 40। इन सिस्टमेटिक ढंग ये है, हमारा मैथमेटिकल ढंग ये है, हम ऐसे करेंगे। इसको रब कर दे रहे हैं। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखिए, इसका दूसरा पार्ट देखिए। ए का मान -2 दिया है, ए बराबर -2 और डी बराबर दिया है 0। तो हमारा मान क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो पहला पद -2, फिर -2 प्लस 0, फिर -2 प्लस 2 इंटू 0, और फिर -2 प्लस 3 इंटू 0। पद क्या बन गया, -2, फिर ये वाला तो 0 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा -2, और फिर यहाँ ये 0 हो जाएगा, 3 गुणा फिर हो जाएगा -2। तो हमारी सीरीज बन गई -2, -2, -2 और -2। देख लीजिए उसको। हो गया। कल एक क्वेश्चन ऐसे बताया था आपको हम, जिसमें 3 3 3 करके अगर आप 0 जोड़ते जाएंगे तो संख्या वही मिलेगी, वो भी एक सीरीज ही बनता है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा करते हैं। ए बराबर 4, डी बराबर -3। ए बराबर 4, डी बराबर -3। तो अब डायरेक्ट कर रहे हैं। पहला पद 4, ए प्लस डी लिख दें क्या, लिख दे रहे हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। पहला पद 4, 4 प्लस -3। दूसरा पद, तीसरा पद 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 प्लस 3 -3। इसको कर लिए 4, 4 -3, 4 -3 दूनी 6, 4 -3 दिया 9। तो 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 4 में से 6 जाएगा -2, 4 में से 9 जाएगा -5। इसको देख लीजिए, ये श्रेणी बन गया है। तीसरा सवाल था ये। चौथा करते हैं। चौथा करते हैं। चौथे में है ए का मान -1 और डी का मान है 1/2। रखिए -1, -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 गुणे 1/2, -1 प्लस 3 गुणे 1/2 इस वाले में। तो -1, -1 में 1/2, -1 में से 1/2 घटाएंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 घटा के देख लीजिए। -1 प्लस 1/2, 2 1 कम 2, -2 और प्लस 1/2, -2 में से 1 घटेगा, आ जाएगा -1/2। ये हो गया। अरे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 और +1 0 हो जाएगा, और यहाँ -1 और 3/2 कर लीजिए। -1 प्लस 3/2, 2 1 कम 2, -2 धन 3/2 बराबर आ जाएगा 1/2। देखिए सीरीज बन गई, देख लीजिए, ये समझ लीजिए। इसको सब कर दें, देख लीजिए एक बार। पांचवा पार्ट इसका देखिए। पांचवा पार्ट है इसका
चौथा पार्ट हो गया ना इसके, ये वाला इसके पहले जो किए थे वो, इसके पहले वाला चौथा पार्ट था, अभी ये पांचवा पार्ट है। पांचवा पार्ट देखिए, ए बराबर -1.25, ए बराबर -1.25 और डी बराबर है -0.25, 0.25। तो करते हैं, देखिए ए की जगह आप लिखेंगे -1.25, दूसरा ए है, ए की जगह तो ही रहेगा -1.25 प्लस डी, डी की जगह हो जाएगा 0.25 माइनस। तीसरा पद है, ए की जगह होगा -1.25 प्लस डी, डी में हो जाएगा 2 गुणे -0.25, 2 गुणे डी का यह मान। तीसरा पद देख लीजिए, -1.25 प्लस 3 गुणे -0.25, ये मिल जाएगा -1.25 में -0.25, कैन और बढ़ा दे रहे हैं, फिर -1.25 और यहां भी माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 0.5, फिर -1.25 माइनस 5 की आई 15 और 3 दूनी 6, 1 7, तो -1.25, 1.25 में 1.25 जोड़िए, आ जाएगा -1.50, फिर इसको जोड़िए तो आ जाएगा -1.75 और इसमें हो जाएगा -2.0। देख लीजिए इसको देख के समझिए। हो गया, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो गए हैं, 2 क्वेश्चन इसमें बचे हैं, हर क्वेश्चन में ज्यादा ज्यादा पार्ट हैं, तो 2 पार्ट, 2 क्वेश्चन हो गया ना, पहला दूसरा, और तीसरे में कुछ पार्ट हैं, तीसरे में कुछ 4 पार्ट हैं और चौथे में कुछ मिला के 15 पार्ट हैं। तो तीसरे में 4 पार्ट और चौथे में 15 पार्ट। सो कल की वीडियो में आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आज देख लीजिएगा। आज का जो बहुत ही आसान है, देख लीजिएगा, और कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम कमेंट में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।